हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एड्यू ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उसके कुछ टाइप्स, उसके एग्जांपल्स और नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो में आगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कैटेगरीज आती है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप खुद जानते होंगे कि हम हमारे फ़ोन से इतने सारे मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल एक ही वेबसाइट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। कोई इंडिया में है, कोई इंडिया के बाहर बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है। सारे लोग मिलके सेम अमेज़ॉन की वेबसाइट कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, तो वो हम आगे जानेंगे। इस सारी प्रोसेस का आंसर हम ये वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अगर नेटवर्क ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, नेटवर्क का इम्पोर्टेंट कितना है, नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स है, और थोड़े बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हम शेयर करेंगे। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आप अपने घर में भी यूज़ करते होंगे, लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी टर्म्स के अंदर आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। एक चीज़ मैं खाली आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना लें, आप कितना भी अच्छा सर्वर बना लें, लेकिन अगर नेटवर्किंग का पार्ट मिसिंग है तो आपका सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। नेटवर्किंग का पार्ट मिसिंग है तो आपका सर्वर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपकी वेबसाइट भी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग एक सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। आइए जानते हैं आगे। जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। इसका सिंपल एक डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसका बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ तो जो साइबर कैफ़े होते हैं वहाँ पे 8 से 9 या 10 सिस्टम्स होते हैं। वो सारे सिस्टम इंटरनली एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, और सारी सिस्टम को इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो एक मेन सिस्टम के थ्रू। तो दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम बोल सकते हो, कंप्यूटर बोल सकते हो, लैपटॉप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। सेकेंड थिंग कि नेटवर्किंग का मेन पार्ट क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स और मोर। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे रिसोर्सेज शेयर करना है या कोई सर्विसेज शेयर करनी है, तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग ओनली। रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि आपको एक जगह एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में कोई फ़ोटोग्राफ्स शेयर करना है, या कोई MP3 फाइल शेयर करनी है, या कोई फोल्डर शेयर करना है। अगर बेसिकली आप देखा जाए तो अगर आप गूगल का ईमेल आईडी यूज़ करते हो, गूगल की सर्विस यूज़ करते हो, डेफिनेटली आप गूगल ड्राइव भी यूज़ करते होंगे। तो गूगल ड्राइव में अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर से कोई भी फ़ोटो या फाइल अपलोड करते हो तो वो आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाता है। तो वो एक टाइप का नेटवर्किंग ही हुआ। वैसे ही रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज शेयर करने के लिए नेटवर्किंग का मेनली यूज़ हो जाए। इसका बेसिक रियल एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी एक सिटी है जिसके अंदर एक रोड है। अब वो रोड है, जैसे आप अपने सिटी में रहते होंगे तो वो रोड है, वो रोड पे आप अपना कार चलाओ, व्हीकल चलाओ, सेम रोड आपके घर को कनेक्ट करता है, स्कूल को कनेक्ट करता है और ऑफिस को कनेक्ट करता है। तो ये भी एक टाइप का नेटवर्क ही हुआ। सिंगल कनेक्शन मल्टीपल होस्ट, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और यही सेम चीज़ को कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स और आजकल स्मार्ट टीवी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्किंग का एक बेसिक फंडा होता है कि टू एक्सेस और शेयर द इंफॉर्मेशन, एक्सेस और शेयर रिसोर्सेज, एक्सेस और शेयर सर्विसेज, इसके लिए मेन होता है कंप्यूटर नेटवर्क।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू द नेटवर्क डिवाइस कैन कम्युनिकेट, एक्सचेंज फाइल, शेयर द इंटरनेट। कम्युनिकेट का बेसिक मीनिंग आप ले सकते हो कि आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हो। एक्सचेंज फाइल का बेसिक मीनिंग आप ले सकते हो, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ करते हो या गूगल का ड्राइव यूज़ करते हो, एक जगह से आप फाइल या फोल्डर को अपलोड करो, दूसरी जगह से आप उसको एक्सेस करो, ठीक है। शेयर द इंटरनेट, बेसिक एग्जांपल पहले ही मैंने दिया था आपको कि जैसे साइबर कैफ़े हो गया, तो एक बेसिक आपको एक सिस्टम के ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, वो इंटरनेट का कनेक्शन बाकी के 10 सिस्टम में आपने शेयर किया हुआ है, तो कनेक्शन आपका एक ही है लेकिन आपके यूज़र्स 10 है, तो 10 के 10 यूज़र इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग द इंटरनेट। इंटरनेट शेयरिंग होगा आपका ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो वर्ल्ड में इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको सरप्राइज़ होगा कि आप अपने घर में, आप अपने मोबाइल पे, आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे google.com खोलते हो, bing.com खोलते हो, amazon.com खोलते हो, एक सेकंड में वो चीज़ खुल जाती है। तो मैं अगर आपको शेयर करूं कि ये जो गूगल है, बिंग है, अमेज़ॉन है, इनके जो मेन सिस्टम, मेन सर्वर्स जो होते हैं वो तो यूएसए में है, वो तो फॉरेन में है, फिर भी हम इंडिया में बैठ के क्यों उसको एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि यूएसए से इंडिया तक का अंडर सी वाटर, मतलब समंदर के नीचे एक फाइबर ऑप्टिक केबल पूरा कवर करके इन्होंने डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट की मदद से हम ये गूगल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम यूज़ कर रहे हैं इंटर कंट्री, वर्ल्ड मैप के अंदर जितनी भी इंटर कंट्री जो है, वो इंटर कंट्री को समंदर के अंदर से फाइबर ऑप्टिक केबल डाला जाता है। मेन कनेक्शन होता है यूएसए में, दूसरा सेकेंडरी कनेक्शन होता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर एक बेसिक सर्वर दूसरा खड़ा किया जाता है जिसको कनेक्ट किया जाता है यूएसए के सर्वर के साथ, और तब जाके यूएसए की सर्विस इंडिया के अंदर तुम एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। डिटेल में इस चीज़ के बारे में आगे के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल एक डेफिनेशन है, इसलिए जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आने वाले कई वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई स्पेसिफिक सर्विसेज के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। ओके, नाउ व्हाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें जो मेरे लेवल पे होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्यों है, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन। डेली आप ईमेल्स करते हो, आप जॉब करते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपका बिजनेस है, हर चीज़ के लिए आपको ईमेल सेंड और रिसीव करना पड़ता है। ये पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू। सेकंड होता है आपका वीडियो कॉल्स, आप व्हाट्सअप वीडियो कॉल करते हो या बहुत सारी ऐसी वीडियो कॉल की एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर विदाउट इंटरनेट यू कांट डू वीडियो कॉल्स। तो वीडियो कॉल्स होते हैं, चैट्स हो गए, अगेन इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सअप से लेके जितने भी चैट सर्विसेज आप यूज़ करते हो वो सारी चलती है आपके बेस्ड ऑन नेटवर्किंग सर्विसेज। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल यंगस्टर्स और बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो सोशल मीडिया। जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप जितनी सोशल मीडिया सर्विसेज यूज़ करते हो उसमें से 100%, मेरे हिसाब से 100% सर्विसेज इंडिया के बाहर की है। अगर आप यूट्यूब ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, आप फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, ट्विटर ले लो, या कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, वो इंडिया के बाहर की कंपनीज है जिसकी सर्विसेज हम इंडिया में बैठ के यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, उसका मेन नेटवर्क का मेन वर्क जो मुझे लगता है कि रिसोर्स शेयरिंग। आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो, आप इंटरनल ऑफिस में काम करते हो तो उस जगह पे आप जो भी रिसोर्सेज है आपके, वो शेयर करने के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिना आप रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते हैं। उसका बेसिक एग्जांपल है, आप जो भी ऑफिस में काम करते होंगे वहाँ पे प्रिंटर होगा। अब सब कंपनी के लिए पर कंप्यूटर सिंगल प्रिंटर अफोर्डेबल नहीं होता है। अगर मेरी कंपनी के अंदर 10 कंप्यूटर है तो वो 10 कंप्यूटर के साथ मैं 10 प्रिंटर अटैच करूँ, इतना मेरी कंपनी का बजट नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कोई भी एक अच्छी सिस्टम होगी जहाँ पे मैं प्रिंटर को फिजिकली ऐड करूँगा USB केबल के थ्रू,
और वो प्रिंटर को मैं वहाँ से शेयर कर दूँगा। शेयर करने के बाद पर्टिकुलर कंप्यूटर नेम से या तो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से मेरे बाकी के 9 कंप्यूटर्स हैं वो सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो 10 कंप्यूटर के बीच में सिंगल प्रिंटर रख के भी इस चीज़ का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रिंटर शेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नेटवर्किंग। विदाउट नेटवर्किंग आप प्रिंटिंग या कोई भी सर्विसेज शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद है डेटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन इन द रियल टाइम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप। यहाँ से मैं हाई लिखता हूँ, विद इन अ सेकेंड्स आपके वहाँ पॉपअप आता है कि आपको डेटा मेरा शेयर हो चुका है। रियल टाइम सिनारियो डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। आपने अपनी गूगल ड्राइव किसी भी टीम के साथ शेयर की हुई है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट्स या कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप उसमें रखते हो तो वो चीज़ आपके टीममेट्स के साथ शेयर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। और ये चीज़ अब पूरी दुनिया में कहीं भी हो, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इंडिया से अगर आपका क्लाइंट यूएसए के अंदर बैठा हुआ है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, इंडिया से आपका क्लाइंट बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, ठीक है, तो आपने एक शेयर ड्राइव गूगल ड्राइव कर लिया या 365 कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव कर लिया। बहुत सी ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, शेयर कर लो, दोनों लोग सेम टाइम रियल टाइम वो शेयर फोल्डर यूज़ कर करके आप एक दूसरे के साथ ईजी वे में, वेरी इजी वे में, सबसे सिक्योरिटी के साथ, सबसे क्विक, चीपर एंड फास्ट आप अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम जानेंगे। वैसे बहुत सारे टाइप्स है लेकिन यहाँ पे मैंने 4 टाइप कवर करने की ट्राई की है, जिसमें सबसे बेसिक टाइप जो होता है, जो मोस्टली सब जगह यूज़ होता है, वो है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोला जाता है। लैन होता है वो एक छोटे एरिया के अंदर आपको सेटअप करना हो, जैसे आपका स्कूल हो या आपका घर हो या आपकी ऑफिस हो, ठीक है, या आपका साइबर कैफ़े चला रहे हो या आप कोई गेम पार्लर चला रहे हो, तो 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर आपको इंटरनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं। कनेक्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग करना है, रिसोर्स शेयरिंग करना। तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वो आप स्मॉल ऑफिस, स्कूल, होम वगैरह में इंटरकनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी स्कूल की लेबोरेटरी है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड है WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये कवर करता है एक लार्ज एरिया को, जनरली सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि यूएसए से एक अंडर सी वाटर फाइबर का ऑप्टिक लाइन आता है जो इंडिया तक आता है, जहाँ से अपन गूगल की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। तीसरा हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक सिटी के अकॉर्डिंग। आप जिस सिटी में रहते हो तो पूरे सिटी को इंटरकनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, या प्राइवेट कंपनीज की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बहुत अलग अलग ब्रांचेस होती है, सारी ब्रांचेस को एक सिंगल लेवल पे कनेक्ट करके सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए मोस्टली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का सेटअप किया जाता है। ये सेटअप जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। नेक्स्ट है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मोस्टली आप सबको ये पता होगा, आप सब लोग काफ़ी इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। अब तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ों में आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN का यूज़ करना पड़ता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क माना जाता है। एक सिंगल ब्लूटूथ की मदद से आप कोई स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन या स्मार्टफोन से लैपटॉप में अगर आपको कोई फाइल या फ़ोटो शेयर करने हो, सेंड करने हो, तो उसके लिए PAN का यूज़ होता है। PAN के यूज़ में भी मल्टी यूज़र कनेक्शन बन सकते हैं। अगर एक सिंगल स्मार्टफोन में आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, वो ब्लूटूथ को 2 से 3 यूज़र्स कनेक्ट करके इंटरकनेक्टिविटी की मदद से आप एक दूसरे को फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हो। अब ये नेटवर्क कैसे वर्क करता है, हाउ डज अ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स। ऐसा तो नहीं है कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क का केबल लेके आ गया, केबल मैंने यहाँ से यहाँ लगा दी। आगे के वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। एक होता है राउटर, जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है। 2 अलग अलग IP एड्रेसेस को सिंगल कम्युनिकेशन में लाने के लिए राउटर का यूज़ होता है। दूसरा होता है स्विचेस। स्विचेस भी एक ऐसा नेटवर्किंग मीडिएटर डिवाइस है
जिसमें आप लैन केबल कनेक्ट करके मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। तीसरा होता है केबल, और होता है सॉफ्टवेयर्स लाइक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद होता है कि डेटा एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलता है। नेटवर्किंग एक बेसिक फंडामेंटल है, बहुत सारे लेयर्स के ऊपर आपका डेटा ट्रैवल करता है। आप सिस्टम ए से सिस्टम बी को जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपका डेटा है वो एकदम छोटे से पैकेट में ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद सिस्टम बी तक वो आपका पैकेट पहुंचता है। सिस्टम बी आपको एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ मुझे आपका पैकेट मिल चुका है। वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो रिस्पॉन्स वापस वही पैकेट के थ्रू आपको आके मिलता है। इसका मतलब है कि आप सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में आपका कनेक्शन अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तीसरी चीज़ है, एक बेसिक एग्जांपल यहाँ मैंने लिया हुआ है कि स्मॉल पजल्स, अगर आप किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में पजल्स की इमेजेस भेज रहे हो, जब सामने वाला पूरी छोटे छोटे इमेजेस को इकट्ठा करके एक बड़ी इमेज बनाएगा और आपको सेंड करेगा वापस, तो आपको पूरी इमेज एक पिक्चर में मिलेगी। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि आपने छोटे छोटे पैकेट्स को सेंड किए, उसने सारे पैकेट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा रिस्पॉन्स क्रिएट करके आपको वापस रिप्लाई किया। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो इसमें से कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप रेगुलरली घर में भी यूज़ करते होंगे। व्हेन यू कनेक्ट अ वाईफाई एट योर होम, इट इज़ कॉल्ड लैन। आप अपने घर में वाईफाई रूटर से मल्टीपल मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड है व्हेन यू वीडियो कॉल समवन अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स पॉसिबली बिकॉज ऑफ वैन। क्योंकि जैसे वाइड एरिया नेटवर्क में हमने देखा था, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो सेटअप होता है कंट्री टू कंट्री का, उसका सेटअप बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद वो इंटरनली लैन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, उसके अंदर भी इंटरनली वो ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग नेटवर्क सेटअप्स किए गए हैं। थर्ड वन है व्हेन यू कनेक्ट सेंड अ फाइल विद द ब्लूटूथ, जिसमें आपका PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क यूज़ होता है। तो कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या आप मूवी स्ट्रीम करते हो, नेटफ्लिक्स व अमेज़ॉन पे देखते हो, या तो कोई मल्टीप्लेयर गेम आप ऑनलाइन खेलते हो, हर चीज़ में आपकी मेन रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले नेटवर्क। अगर नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, तो रिसोर्स शेयरिंग है, एक्सेसिंग है, रिलायबिलिटी है, फास्टनेस है। तो ये सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कंप्यूटर नेटवर्क की। वीडियो के अंत में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, कंप्यूटर नेटवर्क एक इनविजिबल हाईवे है। आपको पता नहीं होता है, जैसे मैंने आपको गूगल अमेज़ॉन के बारे में ऑलरेडी बता चुका था कि जैसे ही गूगल अमेज़ॉन कैसे आपकी डिवाइस पे 1 सेकंड में ओपन हो जाते हैं। आपको दिखता नहीं है कौन सी रोड में से वो केबल डाली गई है, कौन से समंदर से वो केबल आ रही है, किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, कहाँ से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए हैं, कहाँ से वो कनेक्शन कंट्रोल होता है, और उसके बाद बहुत सारे लेवल्स के बाद आपके घर तक जो इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, उसके बाद आपका गूगल या अमेज़ॉन ओपन हो रहा है। तो ये कनेक्टिविटी ग्लोबली होती है, एक छोटे से ब्लूटूथ के साथ स्टार्ट होके एक ग्लोबल कनेक्शन तक आपका कंप्यूटर नेटवर्क आपके साथ होता है। विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट इज़ नॉट देयर। तो आज हमने जाना कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अगले बहुत सारे वीडियो सीरीज इसमें आएगी, जिसके स्लोली हम नेटवर्किंग में एक के बाद एक पार्ट समझते जाएंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो नेटवर्किंग टॉपोलॉजी का बनाया जाएगा, या तो नेटवर्क मीडिएटेड डिवाइसेस का बनाया जाएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है eduelearning.com। यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप अपने बच्चे को एजुकेट बनाइए, क्योंकि फ्यूचर इज़ एजुकेशन। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन योर फ्यूचर इज़ ब्राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।